हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडर्स टॉक। आशा करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज मैं ये सेशन में आपको बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे होती है ये सिखाने वाला हूँ, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो आप सभी को समझ में आए कि मैं किस प्रकार एनालिसिस करता हूँ और मैं किस प्रकार से लेवल निकालता हूँ। एकदम बेसिक से आज मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन बताता हूँ कि हर एक इसमें निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, गोल्ड में या क्रिप्टो में कोई भी इंडेक्स रहे तो उसका बेस जो रहता है, फाउंडेशन, ये मार्केट स्ट्रक्चर होता है। प्राइस जब आइदर बाय और सेल जाती है तो उसका बेस एकदम मजबूत रहता है, ताकि वो प्राइस आगे, जैसे कि अपन अभी एक घर बना रहे हो, घर में क्या करते हैं अपन, उसका बेस जो रहता है वो पाया कैसा एकदम स्ट्रांग बनाते हैं। उसी तरह मार्केट में भी प्राइस अगर ऊपर जाना हो तो नीचे एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, बेस बनाती है, उसके बाद प्राइस हायर जाती है। या ऐसा ही नहीं कि सीधा प्राइस ने 1 से लेकर 10 तक सीधा एक ही कैंडल में 100 पिप्स या 1000 पॉइंट्स दिए बैंक निफ्टी में, ऐसा नहीं होता। एवरी टाइम क्या होता है, प्राइस अप जाएगी, फिर रिट्रेस करेगी, पुल बैक लेगी, फिर अप जाती है, लाइक ऐसा ये जाती है, फिर रिट्रेस, फिर हाई, फिर रिट्रेस, फिर हाई। ये इसका तरीका होता है कि ये इस हिसाब से जाती है। तो अभी अपन इसमें डिटेल सीखते हैं कि प्राइस कब तक आगे जाएगी और कब पुल बैक करेगी और कितना करेगी, राइट। आप सभी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो आप सभी को उसका ज्ञात होगा। तो हम पहले चलते हैं प्राइस एक्शन पे। प्राइस एक्शंस कैसे बनती है। सपोज प्राइस स्टार्टेड फ्रॉम हियर, यहाँ से चालू हुई प्राइस, ये फर्स्ट स्विंग रहता है। उसके बाद प्राइस मिनिमम 50% रिट्रेस करती है, राइट। मिनिमम 50% रिट्रेस करके लास्ट जो हाई था उसका ब्रेक करके एक नया हाई लगाएगी। फिर अब नया हाई लगाने के बाद प्राइस रिट्रेस करती है और ये जो पुराना अपना हाई था, स्ट्रक्चर लेवल BOS बोलते हैं हम उसको टेस्ट करने प्राइस आती है, मतलब 1 नंबर को टेस्ट करने प्राइस आएगी। फिर वहाँ से प्राइस टेस्ट करके फिर आगे पुल बैक उसका ख़त्म हो जाएगा और फिर नया एक हायर लगाएगी। फिर से रिट्रेस करेगी 50% और लास्ट जो हाई था 3 नंबर का उसको टेस्ट करेगी, फिर नया हाई लग जाएगा, फिर रिट्रेस, फिर हाई। इस तरीके से प्राइस जाती रहती है। फिर रिट्रेस, फिर न्यू हाई। अब ये एक हायर हाई हो गया, राइट। लाइक मैं अभी बताता हूँ, ये एक साइकिल हो गया, प्राइस एक्शन का एक साइकिल है। अब ये पूरा साइकिल कंप्लीट कैसा होता है हम देखते हैं। देन नेक्स्ट ये एक लो लगाएगी, फिर थोड़ा रिट्रेस, फिर वो अपने लो को ब्रेक करके जो लास्ट लो था वो लास्ट लो भी ब्रेक करेगी। मतलब अभी अगर हम देखेंगे प्राइस ने क्या किया है, जो इसका ये लास्ट लो था, राइट, उसको ब्रेक किया है। ब्रेक करके प्राइस फिर रिट्रेस करेगी 50%, फिर एक न्यू लो लगाएगी, फिर रिट्रेस हो जाएगा 50%। सिमिलर वे, लाइक बुलिश में जैसा हुआ वैसा ही बेरिश में होगा। फिर पुल बैक, फिर पुल बैक, और यहाँ पे उसका एक साइकिल कंप्लीट होगा। इस जगह पे उसका
1 साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। अब हम ना जो लास्ट लो ब्रेक हुआ था, चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ हुआ, इसमें मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। जो लास्ट लो था इसका, ये वाला इसका लास्ट लो था, और यहाँ पे इसने ब्रेक किया है प्राइस ने, राइट। यहाँ पे इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर था। ये इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर था, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर मीन्स ये अपने को कंफर्मेशन देता है कि यहाँ से प्राइस अब ये रिवर्स होने वाली है, क्योंकि लास्ट लो के इसमें इसने प्राइस ने नीचे क्लोजिंग दी है, राइट। अभी फिर से मैं आपको एक बार रिपीट बताता हूँ। प्राइस यहाँ से स्टार्ट हो गई, हाई मारा, फिर रिट्रेस किया, फिर हाई मारा, फिर रिट्रेस करके लास्ट हाई को टेस्ट करने आई, फिर रिट्रेस, फिर हाई, फिर रिट्रेस, फिर हाई, फिर रिट्रेस, फिर हाई। ये जिगजैग पैटर्न चलता है, राइट। मैं यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम नहीं बता रहा हूँ, ये मार्केट स्ट्रक्चर हर एक टाइम फ्रेम में चलता है। जस्ट हमको ना कोई भी टाइम फ्रेम में 1 मिनट से लेके 4 आवर, वो डेली, वीकली, सभी इसमें मार्केट स्ट्रक्चर प्ले होते रहता है। हाँ, अब वीकली का रहे या डेली का रहे, डेली की इसमें अगर मार्केट स्ट्रक्चर हम प्ले कर रहे हो तो उसके प्रॉफिट भी बड़े होंगे, उसके पॉइंट्स भी आप हमें बड़े मिलेंगे, 4 आवर्स के पॉइंट्स भी हमें बड़े मिलेंगे। डेली में मिनिमम 1000 to 2000 पिप्स मिलते हैं डेली का, अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर परफेक्ट एनालिसिस करें और उसके हिसाब से एक हाथ कोई ट्रेड में बैठ जाए तो हम मिनिमम 1,500 से 2,000 पॉइंट उसमें कवर करते हैं। 4 आवर में अगर हमने मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, मैपिंग की है परफेक्ट, और उसके बाद किसी ट्रेड में हम बैठ गए हैं, तो 4 आवर का टाइम फ्रेम आपको मिनिमम 700 to 800 पिप्स आपको प्रॉफिट में ले जा सकता है। वैसे ही अगर 2 आवर में, 1 आवर में आए तो 400-300 पिप्स आपको मिल ही जाते हैं, और 15 मिनट में आ गए या 15 मिनट या 5 मिनट में आ गए तो वैसे ही प्रॉफिट उसका कम होता रहेगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक्स और लिक्विडिटी ये समझाता हूँ। तब तक के लिए आपको कोई इसमें डाउट रहा तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।